अगर आप आरपीएफ में सेलेक्ट होकर अपने घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि एक ही मात्र ऑप्शन है जिससे आप अपने घर के पास रहकर आरपीएफ में नौकरी कर सकते हैं। अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर ये सपना भूल जाओ। हो सकता है कि आपको अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिले और वहीं पे आपको पूरी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि भाई किसी भी हाल में नौकरी मिल जाए, लेकिन देखो समय के साथ साथ जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीजों की देखनी पड़ती है। केवल एक ही चीज नहीं होती, जॉब ही नहीं होती, इसके अलावा फैमिली को भी देखना होता है और बाकी भी चीजें होती हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है जिससे कि आप अपने घर के पास पोस्टिंग ले सकते हो। और वो कैसे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, कौन से ग्रुप की चॉइस देनी चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस आपकी होती है, एक आरपीएफ एक आरपीएसएफ। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप सभी को बता दें कि एक बंदा जो आरपीएफ में सेलेक्टेड था, आप यकीन मानो को यूपी पुलिस में जो पीएसी होता है, पीएसी में आने को तैयार था। जबकि आप सभी को बता दें कि पीएसी से लगभग 50% सैलरी ज्यादा होती है आरपीएफ की। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब घर की जिम्मेदारियां होती है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें देखना पड़ता है, तो लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये इंपोर्टेंस आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और आप में से कोई भी बच्चा ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो बाद में आपको बहुत पछतावा इसके लिए हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाते हैं 2019 वाले। इसमें टोटल 41 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे और ये किरण पब्लिकेशन के आपको मिल जाते हैं। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए आप सभी को किरण पब्लिकेशन की 2019 के हल प्रश्नों सहित आपको 22 सेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं कांस्टेबल के लिए। इसी तरीके से आप सभी को अगर बात करेंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए, जो बच्चे एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। 23 सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं। 2024 का ये एडिशन है, तो यहाँ पे आप सभी को एसआई का भी पूरा क्लियर हो जाएगा। और एसआई के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक दी गई है, जिसमें 22 सेट आप सभी को मिल जाएंगे 2018-19 के हल प्रश्नों सहित किरण पब्लिकेशन के। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन चाहिए तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है कि भाई फॉर्म अप्लाई कब होंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन का भी लगभग क्लियर है कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा उसके तुरंत बाद से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप डिले करते हैं तो सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है। तो अगर आपको इस बार वर्दी चाहिए तो आपको तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी भी है, आरपीएसएफ और आरपीएफ के बीच में कौन सी बेस्ट और चॉइस किससे दे सकते हैं और किससे आपको घर के नियर बाय पोस्टिंग मिल सकती है। अब देखो टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप में ये आपकी जो फोर्स होती है वो डिवाइड होती है और इन ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस देनी पड़ती है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम केवल आप एक ग्रुप को चूज कर सकते हैं, या तो ग्रुप ए से या बी से या सी डी ई एफ, इनमें से किसी एक ग्रुप से ही आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए। कांस्टेबल और एसआई के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। अगर कांस्टेबल के लिए आपने ए ग्रुप भर दिया, फिर आप चाहते हैं कि मुझे एसआई के लिए भी ए ग्रुप भरना है, तो आप भर सकते हैं। यानी कि दोनों के लिए अलग अलग मैटर है, आपको फॉर्म दोनों के अलग अलग भरने पड़ेंगे। तो कांस्टेबल के लिए आप ए ग्रुप से भर सकते हैं और चाहे तो एसआई के लिए किसी दूसरे ग्रुप से भर सकते हैं या सेम ग्रुप से भर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब आप समझे, जैसे कि मान के चलिए अगर आपने ग्रुप बी से अप्लाई कर दिया तो आप केवल इन्हीं जोन में नौकरी करेंगे आरपीएफ में सेलेक्ट होने के बाद। इन जोन के अलावा आपकी पोस्टिंग कहीं नहीं जाएगी जब तक आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता। ट्रांसफर होना यहाँ बहुत आसान नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपको नौकरी मिल जाएगी उसके बाद ये चीजें समझ आ जाएंगी कि आप जिस जोन में एक बार चले गए फिर उन्हीं जोन में आप रहेंगे। यहाँ पे आप क्या है, जोन में चॉइस दे सकते हैं। जैसे कि ग्रुप बी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और ग्रुप बी में आपने कहा कि मुझे सेंट्रल रेलवे चाहिए, तो फिर आप सेंट्रल रेलवे जोन आप सभी को एलोकेट हो जाएगा और इसी जोन में आपको नौकरी करनी है। आपने कहा नहीं मुझे ग्रुप बी में एसईसीआर चाहिए, तो आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मिल जाएगा, तो आपको इसी जोन में काम करना होगा। तो ये क्या है कि आप अपने ग्रुप से बाहर नहीं जा पाएंगे। ग्रुप में जो जोन आपने सेलेक्ट की है, चॉइस दी है, उसी में आपको नौकरी करनी है। तो आप फिर सीधी सी बात है कि भाई घर से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस यहाँ पे रहती है। आप समझो कि देखो
आरपीएफ और आरपीएसएफ में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आरपीएफ है वो आपका जोन वाइज काम करता है, लेकिन जो आपका ग्रुप एफ है, ये ग्रुप एफ आता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स का, यानी कि आरपीएसएफ के लिए स्पेशल है और आरपीएसएफ के लिए कोई भी जोन या आपका ग्रुप अप्लाई नहीं होता है। सिंपल बात समझना, ये इसका जोन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया काम करती है। मान के चलो कि आपका सिलेक्शन आरपीएसएफ में हो जाता है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, दिल्ली में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ना वो मूवमेंट करती रहती है, यानी कि इसकी बटालियन है और वो बटालियन घूमती रहती है ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पे आपको बहुत बार मौका मिल जाता है कि आप जिस राज्य से या जिस सिटी से आते हैं वहां पे भी आपकी पोस्टिंग जा सकती है। लेकिन अगर आप आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई करते हैं और आरपीएफ में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, केवल आप अपने जोन में रहते हैं, इसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आरपीएसएफ में ऑल ओवर इंडिया सर्व करेंगे तो पूरे भारत में आप घूमते रहेंगे, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके घर के नियर बाय भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपके पास चांस होता है। और आपको फिर बात आती है कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो देखो ये क्लियर होगी कि आरपीएसएफ में होते हुए तो आप घर के पास आ सकते हैं, लेकिन आरपीएफ में सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी जोन में रहेंगे। वो आपकी किस्मत है कि आपकी जोन आपके मतलब घर के पास अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है। मान के चलो कि भाई आपका घर यहाँ पे पड़ता है साउथर्न रेलवे में और आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, तो फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ही आपको सर्व करना पड़ेगा और वहीं आपको रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम समझे कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, आरपीएफ एंड आरपीएसएफ कैसे चॉइस करें कि आरपीएफ बेस्ट है या आरपीएसएफ बेस्ट है। अब देखो एक बंदा ऐसा है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि ऑल ओवर इंडिया में मुझे कहीं पे भी पोस्टिंग मिले, मैं पूरी जिंदगी वहीं काट लूंगा, वो आराम से आरपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बंदे वो जो चाहते हैं कि भाई हम पूरे इंडिया में घूमते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा आरपीएसएफ, क्योंकि ये पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को बताता हूं, आप सभी को शायद यूपी पुलिस के बारे में पता होगा। तो यूपी पुलिस में दो तरह की फोर्स होती है, एक तो होती है आपकी सिविल और एक आपकी होती है पीएसी। तो ये दो तरह की फोर्स है। सेम इसी तरीके से आप इन्हें यहां समझ सकते हैं कि ये जो आपकी आरपीएफ वाली फोर्स है वो सिविल वाली फोर्स है और पीएससी वाली फोर्स है वो आपकी आरपीएसएफ है। यानी कि ये जो आरपीएसएफ है एक तरह से आर्मर्ड पुलिस कह सकते हैं। आरपीएफ का काम क्या होता है, आरपीएफ जो तैनात होती है, आरपीएफ के थाने बने होते हैं। हर एक पुलिस स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको आरपीएफ का थाना देखने के लिए मिलेगा। तो जो थाने होते हैं वहीं पे ये आरपीएफ की पोस्टिंग होती है और वहीं से इनका काम होता है। लेकिन आरपीएसएफ जो रहता है मूवमेंट फोर्स है, एक तरह से कह सकते हैं आर्मर्ड फोर्स है, जो कि पूरे भारत में घूमती रहती है और इनका जो काम है वो सुरक्षा जो रहती है उसे संभालना है। तो ये घूमते रहते हैं, इनका कोई स्थिर ठिकाना नहीं होता, बस इतना आप कह सकते हैं। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होते हैं। बाकी के अलाउंसेस वगैरह आरपीएसएफ के आई थिंक ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये घूमते रहते हैं तो उसके हिसाब से इनके चारे वगैरह जो रहता है घूमते रहते हैं, इसकी वजह से इनके टीएडीए में काफी डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे सैलरी भी आरपीएसएफ की ज्यादा हो जाती है। अब आप इन चीजों को एनालिसिस करके यानी कि इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आरपीएसएफ के लिए जाना है या फिर आरपीएफ के लिए जाना है। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आप आरपीएफ में सेलेक्ट हुए तो यहाँ पे रेलवे के जिस जोन में आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रुप बी में आप चॉइस दे सकते हैं केवल जोन में। तो जोन में अगर आपने चॉइस दे दी कि मुझे डब्ल्यूआर में जाना है तो फिर वेस्टर्न रेलवे में ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी जब तक आपका ट्रांसफर ना हो जाए। ट्रांसफर होना आसान नहीं है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर आप आरपीएफएस में सेलेक्ट हो गए तो फिर आपकी इस बात की मौज रहेंगी कि पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी घूम सकते हो। क्योंकि मैं भी ऐसे पर्सन को जानता हूं कि जो मथुरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मथुरा से बिलोंग करते हैं और बहुत बार क्या होता है कि मथुरा जंक्शन पर ही उनकी ड्यूटी लग जाती है। अब मथुरा जंक्शन पे ड्यूटी लगी है तो सीधी सी बात है कि अपने घर में ड्यूटी लगी है तो आराम से आना जाना होता रहता है। ऑफ ड्यूटी के टाइम पे वो अपने घर पे भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है। लेकिन भाई आरपीएफ में सेलेक्ट होने के बाद पता चला आप मथुरा से बिलोंग करते हैं और नागालैंड में पोस्टिंग है, तो नागालैंड में पोस्टिंग है तो आप जब भी आ पाओगे जब आपकी छुट्टी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि केवल नौकरी मिलना ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद जिंदगी जीना भी जरूरी है। अगर आपने नौकरी तो पाली और उसके चक्कर में ना तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे ना खुद की जिंदगी जी पाओगे, तो उस नौकरी का भी कोई आनंद आप नहीं ले पाओगे। और अभी ये चीजें शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आपको ये चीज मिल जाएगी तो उसकी चीजें समझ में आएंगी कि भाई इससे भी ज्यादा कुछ चीजें जिंदगी में अहमियत रखती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोनों चीजों को समझ के काम करेंगे, अपनी नौकरी
नौकरी को भी और अपनी लाइफ को भी। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ बढ़िया कटेगी, अदरवाइज फिर नौकरी चलती रहेगी, लाइफ भी चलती रहेगी, कुछ खास मजा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको आरपीएफ और आरपीएसएफ के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। नियर बाय पोस्टिंग लेने के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो समझ में आ गया होगा। नियर बाय पोस्टिंग के लिए एक और ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे ये रहता ही रहता है, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि मान के चल लो कि आपका घर जो पड़ता है वो साउथर्न रेलवे में पड़ता है, तो आप ग्रुप ए से अप्लाई करो और साउथर्न रेलवे में पोस्टिंग चॉइस दे दो, तो साउथर्न रेलवे में ही आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितनी हाई कट ऑफ जाती है फिर वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।